दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आए तो विपक्षी सांसदों ने आखिरकार क्या पोस्टर दिखा दिए। बारिश के बीच गृह मंत्री संसद पहुंचते हैं तो क्या सीन होता है और विपक्षी सांसदों पर गिरिराज सिंह क्यों गुस्सा हो गए हैं। गिरिराज सिंह डिमांड कर रहे हैं कि राहुल गांधी और विपक्षी सांसदों की सैलरी काटी जाए। क्यों डिमांड करते हैं, सुनिए मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, जो आजकल अपने मंत्रालय से ज्यादा राहुल गांधी पर ध्यान देते हैं कि राहुल गांधी क्या करते हैं। राहुल गांधी के बारे में उनके ज्यादा बयान सामने आते हैं। काम की बजाय बयानों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहते हैं। आप इन्हें अपने मंत्रालय के अलावा, कपड़ा मंत्रालय के अलावा राहुल गांधी मंत्रालय का भी इंचार्ज मान सकते हैं। आजकल क्या कहते हैं, जरा सुनिए। भारत के इतिहास में जब से सदन चल रहा है, जब से लोकसभा सरकार और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष है, इस तरह का अब सदन में हुड़दंग हो रहा, सदन के बाहर भी हुड़दंग हो रहा। लेकिन शर्म नहीं आता विपक्ष को कि गरीब के पैसे का रोज का सिग्नेचर करके, अगर हिम्मत है तो मैं तो कहूंगा लोकसभा के अध्यक्ष जी से कि इन सबों की हाजिरी को, अटेंडेंस को काट देना चाहिए। ये सारे लोगों को अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है, राहुल गांधी को, पूरे विपक्ष को, तो नहीं लेना चाहिए। जब तो काम नहीं तो दाम नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा कि सदन की कार्रवाई को पूरी कार्यकाल तक में रोकने का काम किया। तो गिरिराज सिंह डिमांड करते हैं कि राहुल गांधी और विपक्षी सांसदों की सैलरी काटी जानी चाहिए, तनख्वाह उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। अगर काम नहीं तो दाम नहीं। तो क्या ये बात देश के गृह मंत्री पर, प्रधानमंत्री पर भी लागू होती है? गृह मंत्री सरकार ने दावा किया है कि रोजाना सदन में आते हैं, लेकिन सदन में आकर करते क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाजिरी तो उनकी भी लगी होगी, लेकिन विपक्षी नेता हाजिरी वाले कौन से पोस्टर दिखाते, पहले वो आप सीन देखिए। उसके बाद अमित शाह के आने का सीन भी आपको दिखाएंगे कि अमित शाह जब संसद में पहुंचते हैं तो क्या होता है। विपक्ष के तमाम सांसद अमित शाह की अटेंडेंस का पूरा चार्ट लेकर आते हैं और क्या कहते हैं, जरा सुनिए। This placard is very clear. Our Home Minister is absent, missing in Lok Sabha, in Parliament. Home Minister is missing. He is absent. Why he is running away from the Parliament? He should come and explain who ordered the pellet gun shooting. He should come and explain who ordered the tear gas shelling against students. Who was behind the AK-47 usage in Bihar? Country needs this answer, students need this answer, but Home Minister is completely absent. ये आप ही देख लो, यहाँ होम मिनिस्टर का अटेंडेंस ये है इन पार्लियामेंट। He is absent on 21st July, 22nd July, on 5th August, on 6th August. He doesn't come to Parliament, he doesn't come to Lok Sabha, he doesn't come to Rajya Sabha. Home Minister is answerable. Home Minister should be responsible. Home Minister should be accountable. But Home Minister is missing from the scene. Home Minister is silent. Home Minister is hiding somewhere, and we demand Home Minister should come and make the statement. We will say this 1,000 times. We will say this till he comes to the Parliament. He cannot just run away from the responsibility and from being accountable. होम मिनिस्टर यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइए। प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे ये बताइए। चंदा चोरी पे कोई बयान देंगे या नहीं देंगे ये बताइए। पैलेट गन्स पे यहाँ आकर बयान देंगे या नहीं देंगे ये बताइए। गृह मंत्री आज सदन से क्यों भाग रहे हैं? इतने दिनों से विपक्षी दल मांग कर रहे हैं। कल राज्यसभा में भी उनका नाम का जिक्र हुआ। कल तो राज्यसभा के रिकॉर्ड में आ गया कि विपक्षी दल मांग करे गृह मंत्री की उपस्थिति, और गृह मंत्री अपने आप को सदन से बड़ा समझते हैं शायद, इसलिए अनुपस्थित है। बहुत अफसोस की बात है। तो विपक्षी सांसद हाजिरी वाला पूरा चार्ट लेकर आते हैं
और दिखाते कि गृह मंत्री एक दिन भी सदन में नहीं आए हैं। लेकिन सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि रोजाना संसद में आते हैं गृह मंत्री। बाकायदा किरण रिजिजू ने आज राज्यसभा में बयान दिया था कि बेवजह मुद्दा बनाया जाता है। गृह मंत्री रोजाना संसद में आते हैं, सुबह से लेकर देर रात तक संसद में बैठे रहते हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि देर रात तक संसद में करते क्या हैं? अगर संसद की बैठक में नहीं आते तो बिल्डिंग में आने का फायदा क्या है? जो गिरिराज सिंह डिमांड करते हैं कि राहुल गांधी और बाकी सांसदों की सैलरी कटनी चाहिए। अगर हाजिरी लगाकर संसद भवन के रजिस्टर में हाजिरी लगाकर गृह मंत्री सदन में नहीं आते हैं, लोकसभा राज्यसभा में नहीं आते हैं, तो वो हाजिरी आखिरकार किस बात की है, किस काम की है? ये सवाल विपक्षी नेता उठा रहे हैं। और जहां तक देर रात वापस जाने की बात है, तो हो सकता है इसलिए भी जाते हों कि यार ये विपक्ष वाले कहीं टकरा न जाएं। आजकल वीडियो शूट हो जाते हैं, गृह मंत्री का रास्ता रोका, कुछ कोई बोल देगा तो वीडियो वायरल हो जाता है, फजीहत हो जाती है। अगर कोई सवाल कर ले कैमरे के सामने तो गृह मंत्री क्या जवाब दे पाएंगे? जो सदन में सवाल किया जा रहा है कि गृह मंत्री को लाठीचार्ज के मुद्दे पर, दिल्ली में छात्रों के साथ जो हुआ उस मुद्दे पर बयान देना चाहिए। अगर कैमरों के सामने राहुल गांधी या किसी विपक्षी सांसद ने रोक लिया, पोस्टर दिखा दिए, सवाल पूछ लिया कि आप सदन से गायब क्यों हैं, क्या आप डरते हैं? अगर किसी ने पूछ लिया, जवाब ना दे पाए तो फिर फजीहत हो सकती है, सरकार की किरकिरी हो सकती है। शायद इसीलिए अमित शाह पहले फोन करके पूछते होंगे कि फिलहाल संसद के गेट पर कोई है तो नहीं। उसके बाद सदन में आते हैं और उसके बाद जब पूरा विपक्ष घर चला जाता है तो शायद तब गृह मंत्री वापस जाते हैं। इसीलिए किरण रिजिजू ने कहा कि सदन में आते हैं और देर रात तक बैठे रहते हैं। अमित शाह संसद में आए तो आज क्या सीन हुआ जरा देखिए। अमित शाह आए हैं, अमित शाह की गाड़ियों का काफिला है। उसके बाद गाड़ी से उतरते अमित शाह, बारिश हो रही है। यहां पर कुछ मीडिया वाले जरूर हैं। ये आप देखिए कितनी देर हो गई, अभी भी इंतजार किया जा रहा है। क्या तसल्ली की जा रही है कि कोई विपक्षी सांसद आसपास तो नहीं है, कहीं कोई सीन तो नहीं हो जाएगा, गाड़ी से उतरूं या भी इंतजार करूं, क्या इस बात का विचार विमर्श चल रहा है? ये देखिए गाड़ी रुके हुए काफ़ी देर हो चुकी है। अभी भी बारिश के बीच अमित शाह के उतरने का इंतजार कर रहे हैं सुरक्षाकर्मी। अब अमित शाह उतरते हैं, काफ़ी देर इंतजार करने के बाद शायद रिपोर्ट आई होगी कि सर रास्ता क्लियर है, चिंता मत करिए, कोई विपक्ष वाला रास्ते में नहीं टकराएगा। अभी फिलहाल पोस्टरबाजी करने वाले आसपास नहीं है। उसके बाद अमित शाह अंदर जाते हैं, आप ये देख सकते हैं। फिर अमित शाह संसद के अंदर चले जाते हैं। तो ये वाला सीन आया है, लेकिन सदन में नहीं जा रहे अमित शाह। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी comes to the parliament very early morning and he leaves the parliament complex in the late night. Whole day he is serving the nation working. दोस्तों, क्या संसदीय कार्य मंत्री की इस बात में लॉजिक है? संसद में आने का मतलब बिल्डिंग में आना नहीं होता, एक कमरे में छुप कर बैठना नहीं होता। सदन में आकर देश के गृह मंत्री को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरकार की जवाबदेही है। संसद की बैठक में आकर विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए गृह मंत्री को। सदन चलाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा सरकार की होती है। सरकार इतना तो कर ही सकती है कि अमित शाह की बातों से विपक्ष सहमत हो या ना हो, लेकिन अपना ईगो साइड में रखकर कम से कम अमित शाह को विपक्ष की आवाज का इतना सम्मान तो करना चाहिए कि ठीक है, आप डिमांड कर रहे हैं, मैं आपको जवाब देता हूं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।